नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 की खबर का दरभंगा में बड़ा असर हुआ है। पुलिस की लापरवाही के मामले में कार्रवाई की गई है। आरोपी को हथकड़ी लगाकर छोड़ा गया था। आरोपी को ही रस्सी पकड़ा दिया गया और पुलिस की इस लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। एसएसपी ने निलंबन की कार्रवाई की शुरुआत की है। 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अंतर्गत एक अभियुक्त को लेकर आया गया था। कोर्ट के सामने जो चाय की दुकान पे पदाधिकारी और गृह रक्षक द्वारा उनको लापरवाही की तरफ से उनको छोड़ के कहीं नहीं खाते हुए पाया गया था। तो सरयू प्रसाद सिंह को और अभी निलंबित कर दिया गया है और गृह रक्षक अनिल कुमार सिंह को 3 महीने के लिए काम नहीं लेने के लिए उनको अनुशंसा किया गया है। और जो इस टाइप का जो लापरवाही पाया जाता है तो सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा। अगली खबर बेगूसराय से, जहां केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और स्थानीय सांसद का अपने ही संसदीय क्षेत्र में विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। बछवाड़ा प्रखंड के रानी 3 पंचायत में शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। लोगों ने सांसद पर विकास कार्य नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं गिरिराज सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। आगे बढ़िए। ये होंडा राजनीति में होते रहता है। अभी दादा का विरोध भी हुआ है। ये होंडा राजनीति में होते रहता है। तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जन आशीर्वाद महासभा हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिराग पासवान को सुनने के लिए जब यहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, सभा के बाद जब लौट रहे थे उस वक्त चिराग पासवान ने जनता के बीच जाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। न्यूज 18 से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि वे औरों की तरह बार बार गठबंधन नहीं बदलते हैं और सीट शेयरिंग पर भी जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनसभा की। जन आशीर्वाद में महासभा उन्होंने की है और उसके तहत यहाँ देख सकते हैं जो जनता का समर्थन है वो चिराग पासवान को यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हजारों लोग चिराग पासवान को देखने और सुनने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में यहाँ पहुंचे हैं और चारों तरफ जो भीड़ है वो चिराग पासवान का अभिवादन करती हुई नजर आ रही है। हालांकि मंच से चिराग पासवान ने घोषणा की है कि किस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है वो इस पर अभी बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बिहार की जनता के साथ उनका गठबंधन है और उसी के तहत वो इस जन आशीर्वाद महासभा को उन्होंने संबोधित किया है। और चारों तरफ जो जनता है वो चिराग पासवान का अभिनंदन करती हुई नजर आ रही है। सभी चिराग पासवान को हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं और चिराग पासवान भी अपने जनता का जो प्यार है वो स्वीकार कर रहे हैं। हजारों लोग चिराग पासवान के इस काफिले में शामिल हैं। चिराग जी आपने कहा कि किसी पार्टी के साथ नहीं, जनता के साथ गठबंधन है। बिल्कुल जनता के साथ गठबंधन है। हाँ, चुनाव का समय है, जरूर हम लोग वो राजनीतिक गठबंधन भी उसकी भी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। बट हाँ, मेरा समर्पण मेरे बिहार के लोगों के साथ है। जन आशीर्वाद मिला है आपको आज यहाँ मुजफ्फरपुर में, क्या लगता है किसके साथ गठबंधन करेंगे? एनडीए मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। जब आप यहाँ पर देखिएगा जिस भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उससे ज्यादा उत्साह, ये उत्साह मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले दिनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट हम लोग बनाएंगे। आरजेडी के साथ गठबंधन होगा कि एनडीए में रहेंगे? देखिए, हम लोगों ने बार बार गठबंधन बदलने का काम हम लोग के स्वभाव में नहीं है। सीटों को लेकर चर्चा लगभग अब अपने अंतिम दौर पर। कितनी सीट मिलेगी?
बिल्कुल, तो यहाँ चिराग पासवान ने लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दिखाई और जन आशीर्वाद महासभा के तहत मुजफ्फरपुर के साहिबगंज पहुंचे। हेलीकॉप्टर से वो सीधे पहुंचे और उन्हें देखने के लिए हजारों लोग यहाँ पहुंचे हैं और चिराग पासवान भी उनसे मिलकर काफी खुश नजर आए। साफ तौर पे कहना था कि लोगों का आशीर्वाद मिला है, गठबंधन वो बदलेंगे नहीं, यानी एनडीए के साथ वो रहेंगे। सीटों पर जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी। वैशाली से जो प्रत्याशी हैं वीणा देवी, जो वर्तमान सांसद हैं, वो चिराग पासवान के साथ मंच पर मौजूद रही और साफ तौर पे कहना था कि इस बार भी वैशाली से उनकी तैयारी है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर छोटी बड़ी सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत से तैयारी को शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की भी पटना में एक बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद विद्यापति चंद्रवंशी ने अति पिछड़ों के वोट को गोलबंद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अति पिछड़ों का सिर्फ इस्तेमाल किया है, उनके आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया गया। वहीं चुनाव में एनडीए से गठबंधन के प्रयास पर चंद्रवंशी ने कहा कि एनडीए के नेताओं से उनकी बात हुई थी, लेकिन बीजेपी नेता चाहते हैं कि आम जनता पार्टी के नेता बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ें, जो दिखाता है कि बड़ी पार्टियां छोटे दलों को खा जाना चाहती हैं। गठबंधन ने प्रस्ताव रखा, कहा कि आप जो है विद्यापति चंद्रवंशी, अगर आप चाहते हैं कि अलायंस करें, एनडीए गठबंधन के साथ अलायंस करें, तो आपको जो है कमल छाप से चुनाव चिन्ह पर आपको चुनाव लड़ना होगा। हम क्यों कमल छाप पर चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े? ये विचारधारा यह बताती है कि बड़ी पार्टियां जो है छोटी पार्टियों को खा जाना चाहती है। हम जब अति पिछड़ा समाज की बात को और आवाज को लेकर के चले हैं, तो अति पिछड़ा समाज जो है ये अपना अस्तित्व बनाना चाहती है, तो फिर हम जो है उनके फूल छाप पर या कमल छाप पर हम क्यों चुनाव लड़ें? जेडीयू प्रदेश कार्यालय में महिला दिवस मनाया गया और इस अवसर पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कई महिलाओं को सम्मानित भी किया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, उतना किसी और ने नहीं किया है। एक साथ महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है महिला के समान अधिकार के लिए रेखांकित किया गया है और वो तो एक दिन ही पूरे संसार में 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन ये जो है उस दिन महाशिवरात्रि की वजह से हम लोग आज पार्टी ने निर्णय लिया कि उसको 2 दिन बाद मनाएं। दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उद्देश्य और भावना एक हो, भावना उद्देश्य। अब देख लीजिए, हमारे नेता तो महिला सशक्तिकरण पर जो काम किया है, वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो महिला सशक्तिकरण पर काम हुआ हो। अब देख रहे हैं कि पंचायती राज के नगर निकाय चुनाव में 50% का आरक्षण, शिक्षक की बहाली में 50% का आरक्षण और जो सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण। तो हर जगह महिला को सशक्तिकरण में जो हमारे नेता ने जो काम किया है, स्वतंत्र भारत में कोई नहीं किया है। जेडीयू के महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक जेडीयू दफ्तर में हुई और इस मौके पर जेडीयू के महिला नेताओं ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी के कार्यों को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रंजू गीता से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मौजूद है जेडीयू महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजू गीता जी। रंजू गीता जी, महिला दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। आने वाले समय में बिहार में चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफी बढ़ने वाली है, कैसे देखती है चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा महिलाओं का? और एनडीए से आप हैं तो एनडीए की स्थिति क्या लग रही है? बहुत बहुत आभार आप लोगों को, और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को प्रति आभार प्रकट करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिन्होंने मेरे ऊपर एक जवाबदेही सौंपी है। मेरे समझ से जो 24 में आगामी चुनाव है, मतलब हम शंखनाद होने ही वाला है और हम लोग कुरुक्षेत्र के रण में जाने वाले हैं, तो आधी आबादी की जवाबदेही जदयू के प्रभारी के रूप में महिला प्रकोष्ठ के मुझे सौंपा गया है। पिछले का भी आपने आंकड़ा निकालेंगे तो जो 19 में चुनाव हुए थे उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली थी
और कहीं पुरुषों से ज़्यादा भागीदारी अपने मत का अधिकार देने के लिए उन्होंने अपना निभाया था। लेकिन रंजू जी, एक सवाल ये भी है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लिया, लेकिन जितनी संख्या सांसदों की होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। इसके लिए तो अभी मैं प्रधानमंत्री महोदय को भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने बिल पास कराया। लेकिन अब मेरी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मांग है उन गांव गंवार में बैठी हुई महिलाओं की ओर से, आधी आबादी प्रदेश की महिलाओं की ओर से, कि उस नियम को जो लागू किया उसे लागू करे धरातल पर। और आधी आबादी आधी हिस्सेदारी की मांग हमेशा मेरी गूंजते रहेगी, हर सड़क चौराहे पे, हर खेत खलिहान पे, हर सड़कों। मेरी उम्मीद है हम लोग निराश नहीं होंगे। निश्चित रूप से हम महिलाओं के जो जेडीयू है, नीतीश कुमार है, वो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी देंगे। तो इसके मतलब जेडीयू के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजू गीता, जिनकी इच्छा है और उम्मीद करती हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान कि जो गलत करेगा उसे लटका के सजा दी जाएगी, पर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में नया कानून बनने से बालू माफिया और शराब माफिया पर लगाम लगेगी। साथ ही सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा वो जेल ही जाएगा। बिहार में गरीबों से लूट की कमाई की गई और सुभाष यादव 2 पैसे की कमाई को एक नंबर करने के साथ साथ बालू के खनन से अवैध कमाई कर रहे थे, तो वो तो जेल जाएंगे ही। सुभाष यादव ने चिराग पासवान की नाराजगी को सीधे तौर पर अब इस तरीके से ये तमाम बातें जो हैं वो रखी गई और कहा गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। साथ ही साथ कांग्रेस पर तंज कसा गया और कांग्रेस के इतिहास की बात को भी दोहराया गया कि आखिर कांग्रेस इतिहास में क्या कर रही थी। सरकार में इस कानून के तहत सभी अपराधियों को भी सजा होगी और माफियाओं पे निश्चित तौर पे नकेल कसा। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा। चिराग भी नाराज चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं चल रहा। एक सीट शेयरिंग का एक बातचीत होती है और 28 जनवरी के बाद एक नई परिस्थितियों में बात हो रही है, पर हम सब एक हैं और एक अच्छे फैसले के साथ सभी घोषणा हो। कांग्रेस इतिहास की हमका हमेशा जिक्र करती है, तो कांग्रेस अब इतिहास बनने जा रही है, वह उसका वजूद भारत से समाप्त हो जाएगा। बेल्ट्रॉन से बहाल राज्य भर के डेटा ऑपरेटरों ने एक बार फिर से आउटसोर्सिंग के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी ने आंदोलन की रणनीति भी तय कर ली है। क्षति हो रही तो क्यों नहीं इसको पूरा कर रहे हैं? तो डेटा ऑपरेटरों ने इसे लेकर पटना में बैठक की और साफ कहा कि सरकार को लोकसभा चुनाव तक ही मोहलत दी जा रही है कि आउटसोर्सिंग खत्म करें और ठप पड़े हुए ईआरपी सिस्टम को चालू किया जाए, नहीं तो जून से राज्य भर के सभी 20,000 डेटा ऑपरेटर कामकाज को ठप कर देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बेल्ट्रॉन से बहाल राज्य भर के डेटा एंट्री ऑपरेटर राजधानी पटना पहुंचे हैं और यहां पर बड़ी बैठक हुई है। बैठक में सभी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आखिर आंदोलन कब से और क्यों, हम सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम डेटा ऑपरेटर हैं जो देख सकते हैं अलग अलग कार्यालय में मौजूद हैं, यानी सचिवालय से लेकर पंचायत तक में जो है ये लोग काम का जिम्मा संभाल रहे हैं। लेकिन जो आउटसोर्सिंग सिस्टम है उसे हटाने की ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं। हम लोग का एक ही डिमांड है, बेल्ट्रॉन से जितने भी बहाल कर्मी हैं उनको आउटसोर्सिंग से मुक्त करें, जिसमें सरकार की अरबों रुपया की बचत होगी। और ये सरकार आउटसोर्सिंग मुक्त नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम लोग रोड पर हैं। ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था क्यों रखे हुए हैं सरकार, इसका हमको आज तक नहीं पता चला है। उनके ही प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन ने स्पष्ट लिखा है कि सरकार को इस व्यवस्था से, आउटसोर्सिंग व्यवस्था के कारण सरकार को लगभग प्रति कर्मी 4,000 से 5,000 और उसकी गणना आज 20,000 हमारे कर्मी पूरे बिहार में है, उसकी गणना करने पर अरबों रुपया की जो है राजस्व की क्षति हो रही है ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था से। बिल्कुल नहीं मिल रहा है समय पर वेतन, और अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें ईआरपी सिस्टम जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इसके कारण बिहार के किशनगंज से लोगों को पटना आकर विपत्र बनाना पड़ रहा है। और मार्च का महीना है, 31 मार्च को विभाग का जो आवंटन है वो खत्म हो जाएगा। विपत्र समय पर नहीं बना तो भुगतान भी नहीं हो पाएगी। होली और रमजान का भी महीना है। नौकरी सुरक्षित रहती है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नौकरी इस व्यवस्था में कैसे सुरक्षित रहेगी, एकदम नहीं रहती है।
और यहाँ तक कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ आवाज भी उठाता है तो उसकी सेवा वापस कर दी जाती है, एक ढाढ़ निकाल दिया गया। परंतु इस बार लोकसभा चुनाव के पश्चात हम लोग सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि हमारी मांग जो है वो जायज है और सरकार के द्वारा ही हमको बताया गया है कि ये 1 अरब रुपया का राज्य सरकार को लॉस हो रहा है। अब साफ तौर से सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है, यानी आउटसोर्सिंग व्यवस्था अगर पूरी नहीं होती है और जो ERP सिस्टम है अगर वो लागू नहीं होता है, तो फिर से ये लोग कहीं ना कहीं आंदोलन करेंगे, यानी जून महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।